लखनऊ में राजेंद्र नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय भारती भवन के पास से निकलो तो कदम ठिठक जाते हैं। छोटी सी जगह है जहां लोकहित प्रकाशन का एक बोर्ड लगा है। जो लोग लखनऊ और भारत में पत्रकारिता के इतिहास को जानते हैं वो इस स्थान के महत्व को भी जानते हैं। यहीं से राष्ट्रीय पत्रकारिता की वो कोपल फूटी थी जो आज एक फलता फूलता वृक्ष बन चुकी है। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि अब पत्रकारिता की रूपरेखा क्या होगी। देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने का मुख्य ध्येय पूरा हो चुका था। ऐसे में ढेरों पत्र और पत्रिकाएं बंद हो रही थीं। लेकिन ऐसे समय में दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से साप्ताहिक पांचजन्य का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसकी कमान थी युवा कवि लेखक अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में। पांचजन्य अर्थात भगवान कृष्ण का शंख। जिस तरह जन्म के साथ ही श्री कृष्ण पर विपत्तियां आईं, उसी तरह आरंभ से ही पांचजन्य के स्वर को दबाने के भरपूर प्रयास हुए। पांचजन्य के जन्म का 1 माह भी पूरा नहीं हुआ था कि गांधी हत्या से प्रभावित वातावरण का लाभ उठाकर सरकार ने फरवरी 1948 में पांचजन्य का गला घोंटने की कोशिश की। उसके संपादक, प्रकाशक और मुद्रक को जेल में बंद कर दिया। उसके कार्यालय पर ताला ठोक दिया। जुलाई 1949 में यह ताला हटते ही पांचजन्य का शंखनाद पूर्ववत गूंज उठा। 1959 में कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत की स्वाधीनता के अपहरण और दलाई लामा के निष्कासन, 1962 में भारत पर चीन के हमले के लिए नेहरू जी की असफल विदेश नीति और रक्षा नीति का दोष, 1972 में भारतीय सेनाओं की विजय को शिमला समझौते की मेज पर गंवा देने के विरुद्ध पांचजन्य सदा मुखर रहा। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति की घोषणा करके भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की और मार्च 1977 में आपातकाल की समाप्ति पर ही पांचजन्य पुनः अपनी ध्येय यात्रा आरंभ कर सका। पांचजन्य की यात्रा साधनों के अभाव और सरकारी प्रकोपों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना की जिजीविषा और संघर्ष की प्रेरणादायी गाथा है। नेहरू सरकार में देश के पहले जीप घोटाले से लेकर इंदिरा गांधी के समय गोरक्षा आंदोलनकारियों पर गोलीबारी तक पांचजन्य ने राष्ट्रीय महत्व के हर विषय को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। समय समय पर पांचजन्य द्वारा प्रारंभ किए गए स्तंभों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र जीवन का कोई भी क्षेत्र या पहलू उसकी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र हो या राष्ट्रीय घटना चक्र, अर्थ जगत, तकनीक, शिक्षा जगत, नारी जगत, युवा जगत, राष्ट्र चिंतन, सामयिकी, आजकल इतिहास के झरोखे से फिल्म समीक्षा, साहित्य समीक्षा, संस्कृति सत्य, सोशल मीडिया का झरोखा खोलता स्तंभ हो या खुद मीडिया की खबर लेता नारद, ये सभी स्तंभ पांचजन्य के साहस और सर्वांगीण रचनात्मक दृष्टि के परिचायक रहे। वर्ष 1948 से लेकर आज तक पांचजन्य लगातार राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने में जुटा हुआ है। पांचजन्य ने जो मुद्दे उठाए, लगातार उठाए। राष्ट्रीय मुद्दों पर समाज प्रबोधन और लोकमन का परिष्कार, ये काम पांचजन्य ने किया है। पाकिस्तानी हमले के बाद उपजी परिस्थितियों में या 90 के दशक में कश्मीर की स्थिति और अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने तक हर दौर में पांचजन्य की छाप देखी जा सकती है। राजनीति ही नहीं, विभिन्न सामाजिक विषयों पर भी पांचजन्य के अंक संग्रहणीय रहे हैं। स्वदेशी, विषमुक्त खेती, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार से लेकर राष्ट्र नायकों पर विशेषांकों तक पांचजन्य ने हर उस विषय को छुआ जिनका संबंध राष्ट्रहित से है। पांचजन्य समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्वरों का मंच बना। जब देश में राजनीतिक एकाधिकार जैसी स्थिति थी, तब बड़े नेताओं, साहित्यकारों और मनीषियों को भी जब सरकार को सुनाने वाली बात जनता या फिर सरकार ही तक पहुंचानी होती थी, तो पांचजन्य ही माध्यम बना। सत्य के प्रति निष्ठा और साहस का परिणाम है कि पांचजन्य राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद में सबसे अधिक उद्धृत की जाने वाली पत्रिका रही है। अटल जी के बाद
पांचजन्य के संपादक पद को सुशोभित करने वालों की सूची में सर्वश्री राजीव लोचन अग्निहोत्री, ज्ञानेंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र मिश्र, महेंद्र कुलश्रेष्ठ, तिलक सिंह परमार, यादव राव देशमुख, वचनेश त्रिपाठी, केवल रतन मलकानी, देवेंद्र स्वरूप, दीनानाथ मिश्र, भानु प्रताप शुक्ल, रामशंकर अग्निहोत्री, प्रबाल मैत्र, तरुण विजय, बलदेव भाई शर्मा जैसे नाम आते हैं। नाम बदले होंगे पर पांचजन्य की निष्ठा और स्वर में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, वे अविचल रहे। पांचजन्य आज मुद्रण के अतिरिक्त सभी नए माध्यमों, ऐप और सोशल मीडिया पर भी है। विश्व भर में करोड़ों लोगों तक इसकी पहुंच है। प्रसार की दृष्टि से पांचजन्य देश की शीर्ष पत्रिकाओं में है। पांचजन्य की पत्रकारिता का निर्बाध प्रवाह जारी है, उस बड़े लक्ष्य के साथ जिसका सपना दीनदयाल जी और अटल जी ने दिखाया है। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही मां का मस्तक मंडित होगा। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो। घर का दीपक व्यर्थ मात्र मंदिर में जब अंधियारा। कैसा हास विलास के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किसने भाई की समाधि पर ऊंचे महल बनाए। चिता भस्म पर किसने सुख के स्वर्णिम साज सजाए। किसने लाखों के विनाश पर जय के वाद्य बजाए। किस कपूत ने टूट पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किस कपूत ने भूत पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किसने आग लगाकर अपने घर में किया उजाला। किसने निज का सुख खरीद मां का विक्रय कर डाला। शस्य श्यामला स्वर्ण भूमि क्यों हुई आज कंगाल। किसके कारण देवभूमि ने आज अभाव अकाल। जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा। पुत्रों के पापों का फल है यह न नियति का लेखा। जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा। पुत्रों के पापों का फल है यह न नियति का लेखा। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर। इन पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर। भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया। मां का अंचल द्रुपद सुता का केश हो गया। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर। भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया। मां का अंचल द्रुपद सुता का केश हो गया। जब तक अधरों में न भीम की शोणित प्यास जगेगी तब तक उनसे अपमानों की ज्वाला नहीं बुझेगी।